अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस X टा कनेक्टेड है, कोई और टोपोलॉजी है टाउ1 जो X पर डिफाइन हुई है और वो टाउ1 जो है वो टा की सबसेट है। तो फिर इस केस में हमारे पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस X टाउ1 भी कनेक्टेड होगा, ये हमने साबित करना है। तो X टाउ1 को हमने कनेक्टेड साबित करना है, टाउ1 जो है वो टा की सबसेट है। अब देखें, X टा हमारे पास कनेक्टेड है, ये हमें गिवन है, और टाउ1 टा का सबसेट है, ये भी हमें गिवन है। X टाउ1 को हमने कनेक्टेड साबित करना है। हम कंट्राडिक्शन पर चले जाते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि X टाउ1 हमारे पास डिसकनेक्टेड है। अगर डिसकनेक्टेड है तो इसके लिए हमारे पास सेपरेशन एग्जिस्ट करेगी, मतलब दो ऐसे डिसजॉइंट सेट्स A और B एग्जिस्ट करेंगे जो कि ओपन भी होंगे और नॉन एम्प्टी भी होंगे और उनकी यूनियन से X के बराबर भी होगा। ठीक है ना, मतलब अगर X टाउ1 डिसकनेक्टेड है तो फिर A और B इसमें दो ऐसे सेट्स होंगे टाउ1 में, A और B हमारे पास एक दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स होंगे टाउ1 में जो डिसजॉइंट भी होंगे और उनकी यूनियन से X भी आएगा। ठीक है, लेकिन टाउ1 तो फिर टा का सबसेट है, तो अगर A और B टाउ1 से आए हैं तो A और B फिर किससे हैं, टा से भी आए हैं। मतलब ये हुआ कि फिर A और B X टा के लिए भी सेपरेशन बना रहा है, लेकिन X टा तो हमारे पास कनेक्टेड है। तो ये तो इस बात को मतलब एक तरह से कंट्राडिक्शन आ रही है। ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारी सपोजिशन गलत थी। हमारी सपोजिशन मतलब यही गलत थी कि X टाउ1 मतलब डिसकनेक्टेड है, ये हमारी गलत सपोजिशन थी। तो X टाउ1 हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है। अच्छा, अगला थ्योरम है कि अगर A और B हमारे लिए X के पास सेपरेशन बनाते हैं और Y हम यहाँ पर ये Y थोड़ा क्लियर नहीं नजर आ रहा है, देखिए ये Y है, तो Y हमारे पास कनेक्टेड सब स्पेस है X की। ये यहाँ पर X है, इसको X कर दें और इसको आप लोग Y कर लें। ठीक है, ये Y हो जाएगा और ये X हो जाएगा। तो साबित आपने ये करना होगा कि या तो Y A का सबसेट है या Y B का सबसेट है। ठीक है, तो हमें अब ये गिवन है कि X के लिए सेपरेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो फर्ज करें A और B X के लिए सेपरेशन बना रहे हैं और Y X का हमारे पास कनेक्टेड सबस्पेस है। हमने यही साबित करना है कि Y या तो A का सबसेट है या Y B का सबसेट है। हम दोबारा कंट्राडिक्शन पर चले जाते हैं कि ना Y A का सबसेट है और ना ही Y B का सबसेट है। ठीक है, हम कंट्राडिक्शन पर आ गए हैं कि Y A का भी सबसेट नहीं है और Y B का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि A और B हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, डिसजॉइंट भी हैं और ओपन भी हैं X में। तो फिर सबस्पेस की डेफिनेशन आपको याद होगी, उस डेफिनेशन के मुताबिक फिर Y इंटरसेक्शन A और Y इंटरसेक्शन B ये भी डिसजॉइंट होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे और ओपन होंगे Y में, और इनका यूनियन भी हमारे पास Y के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन Y और B इंटरसेक्शन Y नॉन एम्प्टी भी हैं, डिसजॉइंट भी हैं और ओपन भी हैं और इनके यूनियन Y के बराबर है। तो फिर तो ये दोनों Y के लिए सेपरेशन बना रहे हैं, और ये तो इस बात को की कंट्राडिक्शन है कि Y हमारे पास कनेक्टेड सबस्पेस है X का। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है, ये कंट्राडिक्शन इसलिए आई है कि हमने ये सपोजिशन गलत ली थी कि Y A का भी सबसेट नहीं है और Y B का भी सबसेट नहीं है। तो इसलिए हम ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि Y A का भी सबसेट है और Y B का भी सबसेट है। ठीक है, सिंपल से थ्योरम्स है ये हमारे पास। अगली डेफिनेशन हमारे पास पाथ वाइज कनेक्टेड स्पेस और आर्क वाइज कनेक्टेड स्पेस। पाथ वाइज कनेक्टेड स्पेस ये होता है कि अगर X टोपोलॉजिकल स्पेस हो और उससे हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, तो ये एक मतलब इस पर अगर हम पॉइंट A और पॉइंट B का पाथ बनाना चाहते हैं, अगर हम मतलब एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें और कोई भी दो मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लें, तो A और पॉइंट A से पॉइंट B के दरमियान या पॉइंट A से पॉइंट B तक पाथ क्या होगा, पाथ पॉइंट A से पॉइंट B तक एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है जिसकी डोमेन क्लोज इंटरवल 0-1 होगी और रेंज टोपोलॉजिकल स्पेस X होगी, यहाँ तक कि 0 का इमेज अंडर F A के बराबर और 1 का इमेज अंडर F B के बराबर। A इसमें हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है पाथ का, ऑब्वियसली A से पॉइंट पाथ स्टार्ट होता है, और B जो है वो टर्मिनल पॉइंट होता है पाथ का, क्योंकि B पर पॉइंट ये पाथ खत्म हो जाता है। अगर ऐसा पाथ एग्जिस्ट हो हमारे पास तो फिर हम ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या बोलते हैं, पाथ वाइज कनेक्टेड स्पेस बोलते होते हैं। ठीक है, अगर इस पाथ वाइज कनेक्टेड स्पेस के साथ, अब ये तो हो गया पाथ वाइज कनेक्टेड स्पेस ना, कि पाथ अगर हमारे पास एग्जिस्ट करे, पाथ क्या है कि कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0-1 टू X होगा, यहाँ तक कि 0 का इमेज अंडर F A के बराबर और 1 का इमेज अंडर F B के बराबर, तो ये तो पाथ होगा। अब अगर पाथ के साथ साथ ये फंक्शन F हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म भी है। होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, होम्योमॉर्फिज्म हमारे पास यहाँ पर एक जगह मैंने लिखा हुआ है, होम्योमॉर्फिज्म हमारे पास इस तरह होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, उसका
वो फंक्शन मतलब एक तरफ से बाइजेक्टिव भी हो और उसका इन्वर्स भी हमारे पास क्या हो, कंटिन्यूज हो, तो ये हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म होता है। तो अगर वो फंक्शन f होम्योमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर ये आर्क वाइज कनेक्टेड स्पेस बन जाएगा। मतलब हर आर्क वाइज कनेक्टेड स्पेस क्या होती है, पाथ वाइज कनेक्टेड होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पाथ वाइज कनेक्टेड क्या हो, आर्क वाइज हो। पाथ वाइज आर्क वाइज में क्या होता है, वही पाथ वाइज वाली कंडीशन होती है, लेकिन साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है होम्योमॉर्फिज्म वाली। ठीक है, तो अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब वो कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो जिसके लिए मतलब जीरो का इमेज अंडर जो f है वो हमारे पास a के बराबर हो और 1 का इमेज अंडर b के बराबर हो, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो, तो ये तो पाथ बन जाएगा। पाथ बन रहा है तो टोपोलॉजिकल स्पेस पाथ वाइज होगी, लेकिन इस पाथ के साथ साथ वो फंक्शन f हमारे पास कंटिन्यूटी के साथ वो होम्योमॉर्फिज्म भी है, मतलब वो फंक्शन बजाते खुद कंटिन्यूस भी है, बाइजेक्टिव भी है और उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस है। तो फिर इस केस में ये पाथ क्या बन जाता है, पाथ वाइज से बन जाता है आर्क वाइज बन जाता है। ठीक है, आर्क वाइज में बस सिर्फ होम्योमॉर्फिज्म की एक्स्ट्रा कंडीशन है, बाकी ये वही पाथ वाइज कनेक्टेड होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हर आर्क वाइज पाथ वाइज कनेक्टेड होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पाथ वाइज आर्क वाइज हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर फंक्शन हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म हो। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल ये कि अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर लें इस तरह से a × 1 - t + bt और टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सेट ऑफ रियल नंबर ले लें, ठीक है, तो फिर ये पाथ वाइज होगा, क्योंकि वो इसमें अगर आप लोग ये f(0) ले लें, ठीक है, तो फिर ये f(0) a के बराबर और f(1) b के बराबर और फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो ये पाथ वाइज कनेक्टेड स्पेस है। ठीक है, अब एक थ्योरम है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर a से b तक भी पाथ बन रहा है और b से c तक भी पाथ बन रहा है, तो फिर a से c तक भी पाथ बनेगा। मतलब एक तरफ से वो क्या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाली बात है कि अगर a से b तक रास्ता बन रहा है, b से c तक, तो फिर ऑब्वियसली a से c तक भी रास्ता बनना चाहिए और ऑब्वियसली बनता भी है। इसको हम थ्योरम में साबित करेंगे। तो मतलब अब देखें, अब हमें पता है कि फ्रॉम ए टू बी पाथ कनेक्ट हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कंटिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम i to x एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि f(0) a के बराबर और f(1) b के बराबर है। इसी तरह b से c तक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन g फ्रॉम i to x एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि g(0) a b के बराबर होगा, यहाँ पर g(0) b के बराबर होगा, क्योंकि पाथ का इनिशियल पॉइंट b है और टर्मिनल पॉइंट c है। ठीक है, तो g(0) b के बराबर और g(1) c के बराबर होगा। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कंपोजिशन की शक्ल में, या एक तरफ p हम डिफाइन करते हैं कि h ऑफ t बराबर है f(2t) के, अगर t जो है वो क्लोज इंटरवल 0, 1, 2 में मौजूद है, और ये बराबर है g ऑफ 2t - 1 के, अगर t जो है वो क्लोज इंटरवल 1/2 × 1 के इसके में मौजूद है, मतलब 1/2 इट इज लेस देन t और इक्वल टू t एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब t जो है वो क्लोज इंटरवल 1/2 1 में मौजूद है। तो अब ये फंक्शन h जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और अगर आप h ऑफ 0 ले लें, मतलब 0.0 ले लें, तो फिर ये वाला इंटरवल आ गया, तो इसके लिए ये फंक्शन f है, तो ये h ऑफ 0 मतलब f ऑफ 0 हो गया और f ऑफ 0 a के बराबर है। और अगर आप h ऑफ 1 ले लें तो h ऑफ 1 मतलब ये वाला इंटरवल है, तो h ऑफ 1 मतलब g ऑफ 1 और g ऑफ 1 c के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम a टू c, जिसमें कंटिन्यूस फंक्शन h हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ तक h ऑफ 0 a के बराबर और h ऑफ 1 c के बराबर। तो मतलब क्या हुआ कि इसका पाथ एग्जिस्ट कर रहा है जिसका इनिशियल पॉइंट a है और टर्मिनल पॉइंट c है, तो h हमारे पास पाथ है फ्रॉम a टू c। अच्छा, एक डेफिनेशन है लोकली कनेक्टेड स्पेस की, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक पॉइंट पर लोकली कनेक्टेड होगी अगर पॉइंट x के किसी नेबरहुड u के लिए हमारे पास एक कनेक्टेड नेबरहुड v हो x का, जो कि u का सबसेट हो। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक कनेक्टेड नेबरहुड v एग्जिस्ट कर रहा हो जिसमें पॉइंट x मौजूद हो और वो v जो नेबरहुड है वो u का सबसेट हो, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होगी पॉइंट x पर। मतलब यही है कि अगर पॉइंट x पर वो लोकली कनेक्टेड है, तो फिर उस पॉइंट x के लिए के हर नेबरहुड u के लिए जितने भी पॉइंट x के नेबरहुड्स हैं, ठीक है, मतलब एक टोपोलॉजिकल स्पेस लोकली कनेक्टेड है पॉइंट x पर, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट x की जितनी भी नेबरहुड u हैं उसके लिए हमारे पास एक कनेक्टेड नेबरहुड v एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ तक कि x जो है वो कनेक्टेड नेबरहुड v में हो और v जो है उस नेबरहुड u का सबसेट हो। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस x जो है वो
लोकली कनेक्टेड है हर पॉइंट पर, तो फिर ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस को हम लोकली कनेक्टेड बोलते हैं, वरना हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस को किसी एक पॉइंट पर ही लोकली कनेक्टेड बोलते हैं। इसकी अगर आप एग्जांपल लें तो हर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लोकली कनेक्टेड होगी। मतलब फर्ज कर लें आप ABC ले लें ये और इस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर लें, तो अगर आप पॉइंट A ले लें इस टोपोलॉजिकल स्पेस से, तो इसके लिए हमारे पास एक कनेक्टेड नेबरहुड A एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पॉइंट A के हर नेबरहुड का सबसेट है, क्योंकि सिंगलटन सेट है ना, और हर सिंगलटन सेट कनेक्टेड होता है। तो इसलिए ये देखें पॉइंट A जो है वो सेट A जो है वो पॉइंट A के हर नेबरहुड में मौजूद है, सिंगलटन सेट है और हर सिंगलटन सेट कनेक्टेड है। मतलब पॉइंट A के जितने भी नेबरहुड्स हैं AB, AC, A और X, इनके लिए कनेक्टेड नेबरहुड A एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ तक A जो है वो A भी बिलोंग कर रहा है और वो A का सबसेट, इसी तरह A भी बिलोंग कर रहा है और वो AB का सबसेट, इसी तरह A में बिलोंग कर रहा है और X का सबसेट, इसलिए X जो है वो लोकली कनेक्टेड है पॉइंट A पर। इस तरह बाकी पॉइंट्स के लिए आप लोग इसमें खुद चेक कर लें, ठीक है, सिंपल है।